जिस नए देश का सफ़र मुझे शुरू करना था उसका नाम है ओमान। मैं इस वक्त ओमान में खड़ा हूँ। मेरे पीछे एक्चुअली बॉर्डर चेक पोस्ट है। यहाँ आने के लिए इंडिया से बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं, ओमान एयर की हैं। आप वाया अबू धाबी, वाया दुबई, वाया यूएई, मतलब आप वाया यूएई भी आ सकते हैं। और इन दिनों क्योंकि फ़्लाइट्स बहुत महंगी थी ओमान की, तो मैंने चुना वाया यूएई। और उसके बाद मैंने चुनी बस। मैंने बस से ट्रैवल किया है ओमान पहुंचने के लिए। कैसे किया और क्या खासियत थी सफ़र की, कितने का पड़ा, क्योंकि सस्ता था, तो बाकी सारी डिटेल्स बताता हूँ। एक एजेंसी तो है ये वाली, इसका नाम है अल खंजरीब ट्रांसपोर्ट, जो मस्कट जाती है, जो एक्चुअल ओमान से जो बस आती है यहाँ कनेक्ट करती है, जो यूएई दुबई बेसिकली, वो सरकारी बस सर्विस है ओमान की। नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। ये वाली एक प्राइवेट ऑपरेटर है। 55 दिरहम्स की टिकट है उसमें, जो सरकारी बस लेती है। इन दिनों वो ऑपरेट नहीं कर रही है। ये प्राइवेट है क्योंकि वो ऑपरेट नहीं कर रही है, इसलिए ये लोगों ने पैसे बढ़ा रखे हैं। 100 दिरहम्स मैंने पे किए हैं इस टिकट के लिए। टिकट यहाँ के लेनी पड़ेगी, ये एक प्रॉब्लम है। और वो बस खड़ी है सामने। अब अगर सीट अवेलेबल हुई तब तो मिल जाएगी ऑन द स्पॉट, और अगर सीट अवेलेबल नहीं होती है तब इन दैट केस फिर वही थोड़ा एडवांस में कराना पड़ेगा, या फिर आपको बाद में जाना पड़ेगा जब पूरी सीट अवेलेबल होगी। नहीं वो ठीक है। हाँ, ये इसके साथ बैठ के मतलब बना सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। अगर आप आगे से डालो ठीक है। और 4 ग्लास। करीब 4:45 हो रहे हैं और बस पहुंच गई है हत्ता। ये बॉर्डर टाउन है। इससे आगे यूएई ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद शुरू हो जाएगा ओमान। अभी हमें बॉर्डर क्रॉस करना है। 3:15 चले थे, करीब 1.5 घंटा हमें लगा इस बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। डिस्टेंस कितना है गूगल मैप्स में देखना पड़ेगा। बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं हत्ता बॉर्डर। करीब कितने टाइम लगे? 3:15 बजे चले थे वहाँ से, 5 बजे यहाँ पहुंच गए हैं बॉर्डर पे, और करीब 10 मिनट हो गए हैं। ड्राइवर जो थे जनाब वो गए हैं, पहले तो सब सारे पैसेंजर काउंट किए उन्होंने, और उसके बाद सामने एक बिल्डिंग है वहाँ गए हैं। क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग है इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बस आपको ये बताना था कि ये सारा प्रोसेस है। अभी तो हमारा शुरू भी नहीं हुआ। यहाँ से मेरे एग्ज़िट स्टैंप लगेगी नंबर 1।
उसके बाद में शायद बैग को चेक करेंगे, देखा जाएगा कितना टाइम लगता है, बताता हूँ आगे जाके। फिर उसके बाद ओमान पहुँचेंगे। 5:30 हो गए हैं, 15 मिनट में हो गया। शायद बैचेस में पैसेंजर्स को उतार के लेके जा रहे हैं वहाँ पर। मेरा काम हो चुका है, एग्ज़िट स्टैंप लग चुकी है मेरे पासपोर्ट पे। कैसे हुआ बताता हूँ। सबसे पहले तो एग्ज़िट डिपार्चर एक स्टैंप, वो डिपार्चर फ़ी देनी पड़ती है यहाँ से। कुछ कंट्रीज़ में आज भी है, आप उस कंट्री को छोड़ते हैं तो उसकी फ़ी देनी पड़ती है। जैसे कि डोमिनिकन रिपब्लिक में मैं जब गया था तो एंट्री करते हुए ही जो मेरी टिकट थी, फ़्लाइट टिकट, उसमें ही उस फेयर को ले लिया गया था। ऐसा होना चाहिए ना, आसान रहता है काम। तो अब यहाँ जब से मैं लैंड हुआ तब से लेकर अब तक मुझे कहीं पर भी कैश की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने कोई ट्रांजैक्शन इनफैक्ट किया ही नहीं था यूएई में। अब यहाँ इन्होंने कहा 35 दिरहम्स लेकर आओ। मैंने कहा जी मेरे पास कैश तो है नहीं, एक इंडियन ही थे। तो उन्होंने कहा कि आप फिर शायद मलयाली थे, केरला से थे वो। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कार्ड चलेगा? उन्होंने कहा कार्ड चलेगा। कार्ड दिया, कहते पिन बताओ। ये थोड़ा सा अटपटी चीज़ थी और जल्दबाजी में थे क्योंकि उस तरफ भी पैसेंजर्स आ रहे थे, इस तरफ भी पैसेंजर्स आ रहे थे। मैंने कहा जी पिन ये है। उन्होंने एंटर किया, गलत है, लो वापस इधर हो जाओ। मैंने कहा जी ठीक है। फिर 1-2 पैसेंजर्स अटेंड करने के बाद मैंने कहा कि एक बार ये ट्राई कर लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था पिन इनकरेक्ट हुआ क्यों। तो दूसरा भी गलत हो गया। मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, कोई एटीएम, कहते हैं वो एटीएम चले जाओ अंदर, डिपार्चर हॉल है यहाँ पर, वहाँ पे एटीएम है। तो एटीएम पर मैं गया और मैंने कैश विड्रॉ किया। जो पिन मैंने उनको पहले बताया था वो सही था। खैर मैं अपना 100 दिरहम्स मैंने उसमें से विड्रॉ किए थे और यहाँ पहुँचा। उनको सिर्फ मुझे खाली वो लेनी थी, जो डिपार्चर जो फ़ीस होती है उसकी एक रसीद देनी थी। उसके बाद मैं वापस डिपार्चर हॉल गया, लाइन नहीं थी। तो डिपार्चर हॉल मतलब इमिग्रेशन था बेसिकली वहाँ पर। वहाँ उन्होंने मांगा मेरा वीज़ा, यूएई का वीज़ा। तो मैंने अपना वही 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा ओमान का वीज़ा है? मैंने कहा हाँ जी है, मेरे पास यूएस वीज़ा है, तो मेरी एंट्री हो जाएगी। वैक्सीनेशन का प्रूफ मांगा था और RT-PCR की रिपोर्ट मांगी थी। ये सब हुआ, उन्होंने डिपार्चर स्टैंप मार दी। उन्होंने मास्क नीचे करवाने को पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा वरुण। बस यही था। इस वीडियो को शूट करने के करीब 10 मिनट बाद हमारी बस में एक पुलिस वाले आए और उन्होंने सभी के पासपोर्ट पर एग्ज़िट स्टैंप चेक की। सबके पासपोर्ट पर स्टैंप लगी हुई थी तो इसलिए बस को जाने दिया। करीब 5 मिनट बाद बस ने बॉर्डर को छोड़ दिया, यानी यूएई का जो बॉर्डर था उससे बाहर निकल गई थी। फिर करीब 5 मिनट के बाद में बस पहुंचती है ओमान के चेक पोस्ट पर, यानी ओमान में एंटर कर लिया था। यहाँ हमको उतारा गया और कस्टम चेक सबसे पहले हुआ। सभी के सामान चेक किए गए। बस में, बस के नीचे रखे रहते हैं, बस के नीचे वाले हिस्से में होल्ड जिसको कहा जाता है, या आप उसको चेकड इन बैगेज कहते हैं, तो वो वाला बैगेज भी, सारा सामान हर पैसेंजर का खोल के चेक करवाया गया। मेरे पास में ट्रॉली थी, उसको खोल के देखा। मेरे पास में एक टॉयलेटरी वाला जो एक मेरा किट था उसको उन्होंने खोल के देखा। हालांकि बहुत रैंडम था, किसी से उन्होंने वो खुलवाया भी नहीं था और कोई स्कैनिंग मशीन नहीं थी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सब मैनुअल कस्टम चेक था। करीब 6:05 पर ये कस्टम्स चेक ख़त्म होने के बाद शाम हो चुकी थी। बस फिर से चलती है और पहुंचती है अल वजाजा बॉर्डर पोस्ट। हत्ता था यूएई में, यहाँ पर जो बॉर्डर पोस्ट है उसका नाम है अल वजाजा। जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं सबसे पहले हेल्थ चेक पोस्ट है। यहाँ पर बस से सभी पैसेंजर्स को उतारा गया और उनसे कहा गया कि आप अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाइए। RT-PCR रिपोर्ट चेक की गई थी और पासपोर्ट चेक किया गया था। क्योंकि मैं सबसे अगली सीट पर बैठा था, सबसे पहले नंबर आ गया था और उसके बाद धीरे धीरे सबका चेक हुआ, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगा। जब मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो इंडिया से मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ था उस पर उन्होंने लगा दी स्टैंप, तो हमारा ये जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था एक्सेप्टेबल है ओमान में। फिर RT-PCR रिपोर्ट जो मैंने दुबई शारजा लैंड करते ही जो RT-PCR चेक हुआ था, RT-PCR जो टेस्ट हुआ था, मैं करीब 24 घंटे के अंदर ही मैंने ये ट्रैवल शुरू कर दिया था, तो इसलिए वो एक्सेप्टेबल थी। तो वो RT-PCR रिपोर्ट जो फ्री में टेस्ट हुआ था वो यहाँ काम आ गई। उसकी रिपोर्ट प्रिंट मैंने निकलवा लिया था और पासपोर्ट तो खैर दिखाया ही। ये हेल्थ पोस्ट पे जो हेल्थ चेक पोस्ट थी वहाँ सब कुछ हुआ। सभी पैसेंजर्स का जब ये काम हुआ करीब 15 मिनट लगे इसमें। करीब 30 पैसेंजर्स थे।
फिर इमिग्रेशन पे हम पहुंचते हैं करीब 15 मिनट के बाद में, और वहाँ पर सबसे पहले जो हमारे हेल्थ चेक पोस्ट पे जो स्टैंप लगी थी वो उन्होंने चेक की। इमिग्रेशन जो ऑफिसर थे उन्होंने बाकी पासपोर्ट वगैरह चेक करना शुरू किया। उन्होंने कहा पास आपका वीज़ा कहाँ है। मैंने कहा जी मैं तो यहाँ पर यूएस वीज़ा यूज़ करूँगा अपना, और यूएस वीज़ा के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ैसिलिटी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 1 हफ़्ते के लिए दे रहा हूँ मैं आपको एंट्री। तो मैंने कहा नहीं मैं 1 हफ़्ते नहीं, कम से कम 1 महीना तो मैं रहना चाहूँगा। तो और मेरे पास में अच्छी बात ये थी कि एक डॉक्यूमेंट जो ओमान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे था, तो वो मैंने प्रिंट निकाल के रखा हुआ था। उनको दिखाया कि इसमें लिखा हुआ था कि वीज़ा ऑन अराइवल 30 दिन के लिए कोई भी टूरिस्ट रह सकता है, उसको वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है अगर उसके पास में यूएस वीज़ा, शायद शेंगन वीज़ा भी है उसमें। तो ये अगर हैं तो आप 30 दिन तक रह सकते हैं। जब मैंने उनको दिखाया तो वो किसी और से बात करने लगे, वो शायद सीनियर ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो 30 दिन का वीज़ा मुझे मिल गया था। इसकी कॉस्ट थी 5 ओमानी रियाल, करीब 1000 रुपये मान के चलिए, 975 रुपीज़ के आसपास मेरे कार्ड से कटे थे। मैंने कार्ड से पेमेंट की थी। इस प्रोसेस में भी 10 मिनट लगे। मेरे पासपोर्ट पे उन्होंने स्टैंप लगा दी थी और डेट मेंशन कर दी थी, 30 दिन बाद की थी, मतलब उस तारीख तक मैं ओमान में स्टे कर सकता हूँ। तो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे ओमान इमिग्रेशन पर वो थे, नंबर 1 वीज़ा, मेरे केस में हो गया था वीज़ा ऑन अराइवल। नंबर 2 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो मैंने अपना इंडिया से जो मैं लेकर आया था प्रिंट आउट, वो दिखा दिया था। नंबर 3 RT-PCR की रिपोर्ट, जो मैंने शारजा एयरपोर्ट से टेस्ट कराया था, उसकी रिपोर्ट का प्रिंट आउट ले लिया था। नंबर 4 होटल बुकिंग, मैंने अपने केस में booking.com से एक ऐसी बुकिंग की थी जो फुली रिफंडेबल थी और फ्री कैंसिलेशन वाली थी। नंबर 5 थी फ़्लाइट की रिटर्न टिकट, या कोई भी रिटर्न टिकट जिससे ये प्रूव हो सके कि आप ओमान छोड़ के वापस जाने वाले हैं। मैंने अपने केस में एक फ़्लाइट की रिटर्न टिकट दिखाई थी, और एक ऐसी टिकट मैंने कराई थी जो इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद में, अंदर पहुंच जाने के बाद में ओमान 1 या 2 दिन के बाद में, जिसको मैं कैंसिल कराऊंगा तो पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सारी एयरलाइंस हैं, मैंने अपने पुराने वीडियोस में ये बात कही है। ये सारी डिटेल्स मैंने एक आर्टिकल में भी लिखी हुई हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इसको देख सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ओमान में, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए दुबई में, UAE में, और वगैरह वगैरह, क्या मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, ये मैंने लिखा भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि रात का वक्त था, 6:30 का वक्त था, और सिर्फ हमारी बस का ही क्राउड था, ये जो 20-30 लोग थे। और उसके बाद फिर सभी पैसेंजर्स आ गए थे। हालांकि 1-2 पैसेंजर्स को वक्त इतना ज़्यादा लग गया था, 2 घंटे हमारे वहीं पर ख़राब हो गए थे, और इसलिए हमारी बस बहुत लेट हो गई थी। हमें मस्कट पहुंच जाना चाहिए था करीब 10:30 बजे रात को, क्योंकि यहाँ से 3-4 घंटे लगते हैं बॉर्डर से मस्कट पहुँचने में, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त यहीं पर ख़राब हो गया था। 1-2 पैसेंजर्स के डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत आ गई थी। तो ये अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये परेशानी आपको हो सकती है। खैर, ये जो चेक पोस्ट थी अल वजाजा वाली, यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें थी इमिग्रेशन के अलावा। आप यहाँ सिम खरीद सकते हैं, एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन कियोस्क भी है, एक मतलब एक काउंटर है जहाँ पर ऑफिशियल होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि शाम हो चुकी थी इसलिए यहाँ पर कोई था नहीं। सुबह से कुछ दोपहर या तक ऐसा कुछ काम करता है ये, सुबह से दोपहर तक। लेकिन ये जो इमिग्रेशन चेक पोस्ट है ये 24 घंटे खुली रहती है, तो आप कभी भी इन 24 घंटे में आप कभी भी ये बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। ATM था यहाँ पर, उसका इस्तेमाल करके मैंने रियाल निकाले थे, विड्रॉ किए थे, और उसके बाद में बहुत देर बाद हमारी बस चली और फिर हम पहुँचे मस्कट। साढ़े 12 हो रहे हैं इस वक्त, करीब 12 सवा 12 के आसपास बस पहुँच गई थी। अल खंजरी जो बस थी, यही नाम है ना उसका जी, यहाँ मस्कट में। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है रूवी। एक्चुअली उतरने के बाद में पैसेंजर्स आए और उतर के जिनको जहाँ जाना था चले गए। मैंने होटल जो बुक किया हुआ था वो किस लोकेशन पे समझ में आ नहीं रहा था, क्योंकि मेरा मैप, गूगल मैप्स वगैरह सब बंद था, क्योंकि इंटरनेट है नहीं, सिम नहीं है यहाँ की। और क्योंकि आज बस 2 घंटे लेट थी, वहीं बॉर्डर कंट्रोल पे 2 घंटे मतलब ज़्यादा लग गए थे। आज 10:30 आना चाहिए था, उसको 12:30 बजे पहुँची है। तो सारी दुकान वगैरह जहाँ से मैं सिम ले सकता था बंद हो गई थी। इनफैक्ट जहाँ वो जो अल खंजरी ट्रैवल्स का जो अपना ऑफिस था वो भी बंद ही था, तो वाईफाई वगैरह मैं नहीं ले सका कि मैं होटल वगैरह चला जाऊँ। फिर भी 2-4 लोगों से बात करके मेरे को ऐसा लगा कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, बाहर ऐसे ही बैठा हुआ था। मैं वहाँ बैठा हुआ था, तभी अचानक एक जनाब सामने से आया और उन्होंने कहा
कि आपको तो मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, वो मेरे पीछे खड़े हैं, इनका नाम है शहजाद भाई। इन्होंने कहा मैं भी दिल्ली से हूँ और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, मतलब होटल्स वगैरह मैं ढूंढ रहा था। उन्होंने कहा मैं यहीं रहता हूँ पड़ोस में, तो आप आ जाओ। मैं आ गया हूँ उनके साथ। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं चाहे तो यहाँ सो जाए आप, चाहे यहाँ सो जाए, जहाँ भी आपको लगे, है ना। ठीक है जी, थैंक यू। ये जनाब है शहजाद भाई, जो मुझे अपने घर के अंदर ले आए हैं। कह रहे हैं कि थोड़ा डिसऑर्गेनाइज हो रहा है। मेरे को अचानक तो आप मिल गए हो, मैं आपको पहले उनसे मिलाता हूँ। शहजाद भाई आप कैमरा पर हैं इस वक्त। हेलो, हाउ आर यू? आप मुजफ्फरनगर से हैं? यस, आई एम फ्रॉम बेसिकली मुजफ्फरनगर। अच्छा। और चलो, मुझे शुरुआत में उन्होंने कहा दिल्ली से हैं, फिर उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर से हैं। मैंने कहा एक्सेंट नहीं है आपके अंदर वो दिल्ली वाला, बट थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे श्योर यार, यू आर माय ब्रदर ऑलवेज। जगह दी आपने, Yes. थैंक्स अ लॉट। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वीडियोस में अक्सर मैं काउच सर्फिंग की बात करता हूँ। काउच सर्फिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जी। जिसमें बेसिकली आप अगर काउच सर्फिंग पे हैं, मैं काउच सर्फिंग पर हूँ, तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जैसे आप मेरी तरफ आ रहे हैं, सपोज दिल्ली में आ रहे हैं आप पहली Okay. बार, और बहुत सारे मेंबर्स हैं, आपने रिक्वेस्ट भेजा मुझे कि मैं आपके घर ठहर सकता हूँ क्या, तो मैंने अगर एक्सेप्ट किया, मैं फ्री हूँ, तो आप मेरे घर आ सकते हैं। तो काउच बेसिकली ये काउच है जी। मेरे पास। अगर ये काउच भी फ्री है तो मैं आपको इनवाइट कर सकता हूँ। ओके। सो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं जो काउच सर्फिंग करते हैं। हमारे लिए आपने मुझे वहाँ से उठाकर आपने काउच दे दिया, बहुत बड़ी बात है। आप ज़्यादा उसमें कोई तकल्लुफ़ ना करें, ये बहुत है मेरे लिए। ठीक। थैंक यू।